हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का जो कविता है, जो पोयम है माई मदर एट 66, उसका सेंट्रल आइडिया जानेंगे। यानी कि जो हमारी पोयम है माई मदर एट 66, इसका सेंट्रल आइडिया कैसे हम लोग लिखेंगे, सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो जो आपका सेंट्रल आइडिया है वो पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि द पोयम शुरू कहाँ से करना है आप लोग को। ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, जितना मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उतना ही आप लोग को लिखना है। द पोयम माई मदर एट 66 वॉज रिटन बाई कमला दास। यानी ये जो कविता है उसको लिखा किसने है? कमला दास ने, यानी कि रिटन बाई कमला दास। द पोयम माई मदर एट 66 वॉज रिटन बाई कमला दास। यानी कि कमला दास के द्वारा ये कविता लिखी गई है, माई मदर एट 66। इतना यहाँ से आप लोग को शुरुआत करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ दिस पोयम इज एजिंग एंड द फियर टू लॉस हर मदर। अब हम लोग ध्यान दिए, द सेंट्रल आइडिया और थीम। थीम का मतलब क्या होता है? विषय। यानी इस जो कविता है, ये जो कविता है माई मदर एट 66, इसका विषय क्या है? थीम का मतलब होता है विषय। ठीक है, इसका विषय क्या है कि थीम ऑफ दिस पोयम, इस कविता का विषय क्या है? एजिंग। एजिंग का मतलब होता है बढ़ती उम्र, यानी बुढ़ापा। बुढ़ापा मतलब एजिंग का मतलब होता है बढ़ती उम्र, उम्र का बढ़ना। एजिंग एंड द फियर टू लॉस। फियर टू लॉस मतलब खोने का डर। हर मदर, अपनी माँ को। यानी कि ये कहानी जो है, ये जो कविता है, इसका जो विषय ये है कि बढ़ती उम्र और अपनी माँ को खोने का डर, उसका विषय है ये कविता, इस कविता में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेन दे वर गोइंग टूवर्ड्स कोचिन एयरपोर्ट। वेन यानी जब, दे मतलब कवित्री जो है, यानी जो कमला दास है, और उनकी जो मदर है, उनकी जो माँ है, वो दोनों दो लोग हैं, तो इसलिए दे लगा हुआ है कि वेन दे वर गोइंग, जब वे लोग जा रही थी कहाँ? टूवर्ड्स कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट की तरफ। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ या की ओर। ठीक है, तो वेन दे वर गोइंग टूवर्ड्स कोचिन एयरपोर्ट, जब वे लोग कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थी। ठीक है, द पोएट फील्स दैट, कवित्री को ऐसा लगता है कि, ऐसा महसूस होता है, यानी जो कमला दास हैं उनको ऐसा फील होता है कि हर मदर विल डाई सून, यानी जो उनकी माँ है, डाई सून जल्द ही गुजर जाएंगी, यानी मर जाएंगी। यानी जो कवित्री होती हैं, कवित्री द पोएट, कवित्री फील्स दैट, उनको ऐसा लगता है कि, उनको ऐसा महसूस होता है कि हर मदर विल डाई सून, उनकी जो माँ है वो बहुत ही जल्द गुजर जाएंगी। टू डाइवर्ट हर माइंड, डाइवर्ट का मतलब होता है अपने, मतलब माइंड को डाइवर्ट कर देना। यानी कि जैसे होता है ना कि कोई इंसान कुछ सोच रहा है तो वहाँ से ध्यान हटा देना। डाइवर्ट मतलब होता है ध्यान हटाना किसी चीज़ से, की ओर से। तो वही डाइवर्ट की बात हो रही है कि टू डाइवर्ट हर माइंड, अपने माइंड को, अपने दिमाग का ध्यान हटाने के लिए जो वो सोच रही थी। तो द पोएट स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड द कार्स विंडो, यानी जो कवित्री होती हैं वो जो कार की जो खिड़की के बाहर देखना शुरू करती हैं। यानी जो कमला दास हैं वो क्या करती हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए पोएट्स स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड द कार विंडो, यानी कि खिड़की के बाहर देखती हैं। द आउटसाइड लाइफ, द आउटसाइड लाइफ इज़ फुल ऑफ एनर्जी, यानी जो बाहर की जो लाइफ है, बाहर की जो ज़िंदगी है वो फुल ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी से भरी हुई है। द आउटसाइड लाइफ, बाहर की जो लाइफ है, इज़ फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरी है। बाहर की जो लाइफ है वो एनर्जी से भरी है। बाहर मतलब क्या? कार की जो बाहर है, जो खिड़की के बाहर वो देख रही हैं, उसकी बात कर रही हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रेन वर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ठीक है, द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ना, दौड़ रहे थे। द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, यानी जो पेड़ थे वो दौड़ रहे थे। जब आप कभी बस में बैठेंगे या ट्रेन में बैठेंगे तो जब आप खिड़की के बाहर देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो पेड़ हो रहे हैं, जो घर मकान है, वो चल रहे हैं, भाग रहे हैं।
वो तब होगा जब गाड़ी चल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बस में बैठे हैं, बस रुकी हुई है तो बाहर आपको वो सब चीज़ चलता हुआ दिखेगा, ऐसा नहीं है। जब बस चल रही है या ट्रेन चल रही है और आप उसके अंदर बैठ के बाहर देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो पेड़ हो रहे हैं वो भाग रहे हैं, वो चल रहे हैं। तो वही बात हो रही है यहाँ पर। द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, यानी जो पेड़ हैं वो क्या है, भाग रहे हैं। एंड मेरी चिल्ड्रेन, मेरी मतलब प्रसन्न, खुशहाल, मेरी चिल्ड्रेन खुशहाल बच्चे, वर स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम, अपने घर से निकल रहे हैं। यानी जो कवित्री हैं, जो हमारी पोएट हैं, वो क्या कर रही हैं, जब खिड़की के बाहर देख रही हैं तो उनको वो ये देख रही हैं कि द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रेन वर स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम, यानी जो पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं और जो खुशहाल बच्चे हैं, मेरी चिल्ड्रेन, जो खुशहाल बच्चे हैं वो अपने घर से स्पीलिंग मतलब निकल रहे हैं आउट ऑफ देयर होम, अपने घर से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट द एयरपोर्ट, ठीक है, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर द पोएट कंपेयर्स हर मदर विथ विंटर्स मून, यानी जो कवित्री होती हैं, जो कमला दास हैं, वो कंपेयर करती हैं हर मदर अपनी माँ को विथ विंटर्स मून। विंटर्स मून का मतलब होता है सर्दियों वाला चांद, सर्दियों का चांद। यानी जो कवित्री हैं वो अपनी माँ को सर्दियों के चांद के साथ कंपेयर करती हैं, ठीक है। हर हेल्थ वॉज पुअर, उनकी जो हेल्थ थी, उनकी जो माँ की हेल्थ थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। हर हेल्थ वॉज पुअर, द पोएट सेज गुड बाय टू हर मदर, जो कवित्री होती हैं वो अपनी माँ को गुड बाय कहती हैं, ठीक है। द पोएट सेज गुड बाय टू हर मदर विथ अ स्माइल, एक मुस्कान के साथ, यानी उनके चेहरे पे एक मुस्कान होती है जब वो अपनी माँ को गुड बाय कहती हैं। ऑन हर फेस हाइडिंग हर फियर, और अपने डर, उनके जो फेस पर डर होता है उसको वो छुपाती हैं और अपने माँ को कहती हैं गुड बाय। तो ये माई मदर 866 का सेंट्रल आइडिया था। इतना ही आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है, क्योंकि ये जो सेंट्रल आइडिया है माई मदर 866 का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको हर हाल में इसको तैयार करना है। इतना मैंने बताया है, अगर आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका ये जो सेंट्रल आइडिया है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक से सिंपल तरीके से मैंने बताया है। इसका जो मतलब नोट्स है, ये जो मैंने वही पढ़ाया है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगले सेंट्रल आइडिया के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।